एनिमेशन लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि वांगजी विंग को किस कर रहा होता है। विंग वांगजी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वांगजी विंग की दोनों हाथों को उसके हेड के ऊपर पिन करके पकड़ लेता है और दूसरे हाथों से विंग की शर्ट की बटन खोल रहा होता है। वो वांगजी विंग के लोअर लिप को थोड़ा हार्ड बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से विंग अपने माउथ को थोड़ा ओपन करता है। तो वांगजी अपने टंग को स्लाइड करके उसके मुंह के अंदर डाल देता है और उसकी माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। वो उसकी टंग को अपने मुंह में लेके शक कर रहा होता है। यहाँ पे वो विंग की शर्ट के सारे बटन खोल चुका होता है और वो उसकी बॉडी को टच कर रहा होता है। विंग खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कंट्रोल से बाहर ना जाए। जब वांगजी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो वो विंग को छोड़ देता है। वांगजी और विंग्स बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। कुछ समय में वांगजी विंग के नेक पर किस, सक एंड बाइट करने लगता है। विंग खुद को आवाज़ें करने से रोकने के लिए खुद के लिप्स को बाइट कर लेता है। वांगजी धीरे धीरे उसके जॉ लाइन्स पे किस, सक एंड बाइट कर रहा होता है। वो उसके चेस्ट पे, उसके बाद उसके बॉडी में सारी तरफ धीरे धीरे बाइट, लिक एंड सक कर रहा होता है। वो करते करते उसके बेली तक आ जाता है। वो विंग के पैंट के बटन खोल रहा होता है तो विंग बोलता है, लंजा रुक जाओ, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो बाद में, वरना तुम बहुत पछताओगे। प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ लंजा, मेरी बात सुन लो। पर वांगजी कुछ भी नहीं सुनता। वो विंग की पैंट को पूरी तरह से निकाल देता है। वो अपने भी सारे कपड़े निकाल कर साइड में फेंक देता है और वांगजी विंग की दोनों पैरों के बीच आ जाता है और वो उसकी थाइस को रब करने लगता है। उसके थाइस पे छोटे छोटे थोड़े थोड़े किसेस एंड बाइट करने लगता है। इसकी वजह से विंग अनकंट्रोल हो जाता है और उसके माउथ से मौन निकल जाता है। विंग को बिना प्रिपेयर किए वांगजी उसके साथ सेक्स करने लगता है। उसके बाद विंग दर्द की वजह से रोने लगता है। बोलता है, लंजा रुक जाओ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी बात सुन लो प्लीज़। पर वांगजी को जैसे कुछ सुना ही ना दे रहा हो, वो उसके साथ सेक्स कर रहा होता है। विंग की दर्द 2 मिनट बाद प्लेजर में ट्रांसफ़र हो जाती है और वो स्वीटली मौन करने लगता है। वांगजी उसके साथ बहुत ही फर्स्टली इंटीमेट हो रहा होता है। वो सेटिस्फाई होने के बाद विंग के ऊपर ही रेस्ट करने लगता है। वो दोनों रेस्ट लेने के बाद वांगजी फिर से विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। वो लोग और 3 बार ऐसा करते हैं। वो लोग जब पूरी तरह से थक जाते हैं, उसके बाद वांगजी विंग को बाहों में लिए सो जाता है। विंग भी उसकी सेंट की वजह से आराम से, सुकून से उसकी सेंट को महसूस करते हुए वांगजी की बाहों में सो जाता है। सुबह होती है तो वांगजी उठता है, देखता है विंग उसके पास सोया हुआ है। वांगजी को तब याद आता है कि कल रात क्या क्या हुआ है। वांगजी की जो चिक्स होती हैं वो बुरी तरह से रेड हो जाती हैं और वो फिर सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने गलत कर दिया। अब मैं लिन्हुआ को क्या कहूँगा, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने लिन्हुआ को धोखा दे दिया है। वो उसे खोना नहीं चाहता, ना ही विंग को
वो अपने से दूर करना चाहता है। वो क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। वो उसके बाद सोचता है अगर विंग ने मुझे कुछ सवाल किया तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा। वो उठता है, विंग को अपनी बाहों से उतार कर धीरे से पिलो के ऊपर अच्छी तरह से सुला के उसे चादर ओढ़ के फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो फ्रेश होकर आता है, विंग के लिए बाथटब में हॉट वाटर रख के आया होता है, फुल करके आया होता है। तो वो आके देखता है विंग उठ चुका है। तो वो बोलता है तुम चलो नहा लो। विंग उठने की जब कोशिश करता है, उठ के बैठने की, तब उसके बैक में बहुत ज़ोर से पेन होता है। तो वो चिल्ला पड़ता है आँख बोलकर। तो वांगजी बोलता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो विंग बोलता है मैं हाँ ठीक हूँ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है उठने में तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। विंग नहीं बोलता है। वो उठ के कोशिश करता है खड़े होने की, वो गिरने वाला होता है। वांगजी उसे पकड़ लेता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें बाथरूम में छोड़ देता हूँ। विंग कुछ नहीं बोलता। वांगजी उसे लेकर जाता है और बाथटब में बिठा देता है। वो बाहर आ जाता है। जी तैयार होकर नीचे चला जाता है। विंग वॉशरूम से निकल कर आता है। वो भी तैयार होकर नीचे जाता है। सब मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद विंग और वांगजी दोनों मिलकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। जाते वक्त कार में विंग कुछ भी नहीं बोल रहा होता। वांगजी हिम्मत करके बोलता है विंग मैं तुम्हारा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। विंग बोलता है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। वांगजी उसे देख रहा होता है, वो कुछ बोलता नहीं है। तो विंग बोलता है देखो लंजा, ये चीज़ जो कल हुई वो तुम नशे में थे इसी वजह से हो गया, उसमें मेरी भी गलती थी। मैंने कल अपनी मेडिसिन लेना भूल गया था, उसी वजह से ये सब हुआ है। तो तुम्हें इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम जिसके साथ खुश हो उसके साथ ही खुश रहो। वांगजी और कुछ भी नहीं बोलता। वो सोच रहा होता है कि मैं कैसे कहूँ कि मैं अब धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा हूँ, और लिन्हुआ को मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। उसी समय वांगजी का कार जाके कॉलेज के सामने पहुँच जाता है। विंग वहाँ से निकलकर चला जाता है। वांगजी कॉलेज में जाता है, क्लास करता है। वो आज ज़रा उदास होता है। विंग कार से निकलकर क्लास करके अपने दोस्तों के साथ घर चला जाता है। वांगजी कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसके कुछ फ़ाइल होते हैं वो चेक कर रहा होता है। तभी उसे उसका फ्रेंड शाओकाई का फ़ोन आता है। तो वांगजी उठाता है। शाओकाई बोलता है हेलो वांगजी कैसे हो तुम। वांगजी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो शाओकाई। तो वांगजी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तुमने तो कितने दिनों से कॉल तक नहीं किया, मुझे लगता है भूल ही गए हो जाके अपने घर। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ज़रा काम में बिज़ी था इसी वजह से। ओहो कोई बात नहीं। वैसे मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा है। किस बात के लिए। तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड थी ना, वो तुम्हारे साथ चीटिंग कर रही थी, इसी वजह से। चीटिंग कर रही थी? कौन? लिन्हुआ मेरे साथ चीटिंग कर रही थी? हाँ तुम नहीं जानते, तुम जाने के बाद उसका एक बॉयफ्रेंड था। उसके बाद ही उसे हम लोगों ने देखा था। हमने जब पूछा कि क्या इसके साथ क्या कर रही है, ये कौन है, तो उसने बोला कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और मैंने बोला वांगजी ना, वांगजी तो शादी कर लिया है। मैं जानता नहीं हूँ ये सच है या नहीं है। क्या तुमने सच में शादी कर ली? अगर कर ली है ना तो सच में मैं बहुत खुश हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशंस। वांगजी बोलता है हाँ ये सच है, मैंने शादी कर ली है। ओ रियली, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ज़रा काम है, मैं रखता हूँ, बाद में कॉल करूँगा बोलकर वो फ़ोन काट देता है। वांगजी
तब थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि लिन्हुआ उसके साथ चीटिंग कर रही थी। तो वो कॉलेज से निकलकर लिन्हुआ के पास जाने के लिए लिन्हुआ को कॉल करता है, बोलता है मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है, तो तुम अभी आ सकती हो क्या? लिन्हुआ बोलती है यस बेबी, तुम कहाँ मुझसे मिलना चाहोगे? तुम हमारी पहले वाली रेस्टोरेंट को आ जाओ। लिन्हुआ बोलती है ठीक है। वो वहाँ पे जाके पहुँचते हैं, दोनों